आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक की खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने, और उन बहनों ने मुझे क्या बताया। बहनें सुनिए, उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा, दीदी हमारे पास हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था। लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूं, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूं। जब भी उसको देखती हूं मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती। मेरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी। ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि देखिए आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है, और सदियों से आपने देश को दिया है। अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए। कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है
इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया।